बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसन उमर। आज हम फिज़िक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक नंबर 9.4 पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नेम है गॉसेस लॉ। ठीक है, इस वीडियो में हम गॉसेस लॉ भी देखेंगे। गॉसेस लॉ होता क्या है, इसके अलावा ना नेक्स्ट इसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस की गई है, फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग सफियर, वो भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो ये पूरा गॉसेस लॉ कंप्लीट टॉपिक 9.4 जो टॉपिक है ये इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। ये जो गॉसेस लॉ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि गॉसेस नामी साइंटिस्ट ने पेश किया था। इसका जो ईयर था वो था 1813। 1813 में ये लॉ पेश किया था गॉसेस ने। इस लॉ की मदद से ना हम कहीं पे भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी जगह पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब गॉसेस लॉ की मदद से हम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये गॉसेस लॉ हमें कहता क्या है, तो इसकी स्टेटमेंट ये है, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस है उसका जो फ्लक्स होगा, अब फ्लक्स हमने पढ़ा हुआ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है ना वो उस सरफेस का फ्लक्स होता है। तो गॉसेस लॉ हमें क्या बताता है, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो उस जो सरफेस जिसका जो क्लोज सरफेस जिसका हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वो किसके इक्वल आता है, वो इक्वल आता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम, और उसके साथ मल्टीप्लाई होना है टोटल चार्ज ऑफ दैट सरफेस, जिस सरफेस का आप निकालना चाह रहे हो फ्लक्स। ठीक है, मतलब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी, फ्लक्स के लिए हम फाई लिखते हैं तो फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस। ये इक्वेशन जो है ये हमने आज ना प्रूव करनी है कि ये मैथमेटिकली जो गाउस लॉ है फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ये कैसे आता है। उसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास ना इरेगुलर आर्बिट्रेरीली एक शेप है जिसके ऊपर ना चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं आर्बिट्रेरीली, इनकी कोई खास सिमेट्री नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, ऐसे आर्बिट्रेरीली कोई कहीं Q1 है, इस तरह कोई और पॉइंट चार Q2 किसी और जगह है, Q5 Qn, मतलब कोई रैंडमली हमने जो है ना इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक इरेगुलर शेप है। अब चार्ज है तो जाहिर बात है चार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो मतलब हर चार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकल रही होंगी। लेट इसकी लाइंस यूं निकल रही हैं, इसकी यू लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, अब हम देखना ये चाहते हैं कि इस पूरी सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना इन सब चार्जेस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब हम इस पूरी सरफेस का ना फ्लक्स देखना चाहते हैं कि वो कितना है। अभी लास्ट टाइम हमने एक ना डेरिवेशन की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, उसके एंड पे ना हमने एक रिजल्ट निकाला था कि फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे और गॉसेस लॉ डिराइव करेंगे। अब यहाँ हमारे पास जो कि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो हम बारी बारी ना हर चार्ज का फ्लक्स लिख लेते हैं, फिर एंड पे सबको प्लस करवा लेंगे। हम पहले ये जो हमारा Q1 पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा उस इक्वेशन के मुताबिक φ1 इज इक्वल टू Q1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह φ2 सेकंड वाले पॉइंट चार्ज के लिए हो जाएगा Q2/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह चलता जाएगा अप टू सोन जो φn मतलब n चार्ज है Qn है उसके लिए क्या हो जाएगा Qn/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम इन फ्लक्स को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको फाई टी लिख रहा हूँ, टोटल है इसका मतलब φ1 प्लस φ2 प्लस अप टू सो ऑन φn। ठीक है, अब φ1 किसके इक्वल है, वहां से वैल्यू उठाएं φ1 की, Q1/एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2/एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ आ जाएगा Qn/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ना अगर आप यहाँ पे देखें 1/एप्सिलॉन नॉट सब में आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2
प्लस क्यू एन, ठीक है। अब अगर आप ये देखें Q1 Q2 अप टू सो ऑन Qn, ये हमारे इस पूरी सरफेस का चार्ज है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि Q1 प्लस Q2 Qn तक जो है ये सारा क्या है, ये टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ये जो हमारी क्लोज सरफेस है ये उसका टोटल चार्ज है। इन सब को प्लस करें तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो हम कह लेते हैं कि ये जो Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, ये सारा क्या है, ये टोटल चार्ज ऑफ क्लोज सरफेस है। इसको हम लेट कैपिटल Q कह लेते हैं। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन बन जाएगी फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अगर आप ये देखें, यही तो हमने वो स्टार्ट में बात की थी, जो कि हमने प्रूव करना था, वो प्रूव कर लिया कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल किसके है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज है ना Q ऑफ दैट सरफेस। तो ये देखिए, ये जो मैंने स्टार्ट में स्टेटमेंट लिखी थी वो स्टेटमेंट वही प्रूव होगी। मैथमेटिकली हमने ये चीज़ निकाल के देख ली कि गाउस लॉ की मदद से किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज ऑफ दैट सरफेस के इक्वल आता है। अब हम गाउस लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं जो हमारी बुक में मेंशन्ड है। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, उस एप्लीकेशन का नेम है द फील्ड ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी हमने फील्ड फाइंड करनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमने पढ़ा ना स्टार्ट में, गाउस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वो अब हम देखते हैं कि एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अगर हमारे पास हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है गॉस लॉ को यूज करते हुए। अब ये जो हमने एक स्फीयर कंसीडर किया, जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक होलो स्फीयर है। इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि होलो है, ठीक है, अंदर से खाली है। दूसरा क्या है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। और जो तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है इसके ओवर द सरफेस, मतलब इसकी सरफेस के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। चार्ज जो है इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो हमारा स्फीयर है ना, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, ठीक है। और चार्ज क्यू जो है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। हमने क्या करना है, हमने इस स्फीयर के आउटसाइड और इस सरफेस की ऊपर जो है, स्फीयर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं आउटसाइड दिस स्फीयर। लेट आउटसाइड, यहाँ पे ना इस सरफेस के बाहर यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हम कहते हैं लेट वो कोई आर डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जो कि वहां पे लाई कर रहा है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर हमने गॉस लॉ के जरिए अब यहाँ पे इस पॉइंट पी पे अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इस पॉइंट पी से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसेस लॉ हमेशा गॉसियन सरफेस पे अप्लाई होता है। गॉसियन सरफेस क्या होती है, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है, मतलब एक फर्ज की हुई क्लोज सरफेस होती है जो कि उस पॉइंट से पास कर रही होती है जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक गाजियन सरफेस लेना पड़ेगी इसी शेप की जैसी कि ये हमारा ये सफेयर है, और उस जो कि इस पॉइंट से पास करनी चाहिए। ले जी, इस पॉइंट पी से पास होने वाला ये हमने एक गाजियन सरफेस बना लिया, ठीक है, सफेयर की शक्ल में। इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ठीक है। वैसे ही जो हमारा ओरिजिनल सफेयर है ना उसका रेडियस कैपिटल आर है। जो हमने गाजियन सरफेस लिया ना, मतलब जिस पॉइंट में हमने फ्लक्स फाइंड करना था आउटसाइड द स्फीयर, उस पॉइंट से पास होने वाला जो गाजियन सरफेस है उसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। अब आपको ये नजर आ रहा है कौन सा रेडियस बड़ा है, स्मॉल आर बड़ा होगा कि ये जो कैपिटल आर है। तो जाहिर बात है ये वाला ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये आउटसाइड जो हमने बनाया है वो ज्यादा बड़ा है स्फीयर। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर है कैपिटल आर से, ठीक है। गाजियन सरफेस का रेडियस ओरिजिनल स्फीयर के रेडियस से ज्यादा बड़ा है। अब हमें पता है कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे
हमारा जो चार्ज है वो कौन सा है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है गॉज सरफेस के ऊपर सफेयर की, वो है पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने पढ़ा हुआ है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, यूं करके होंगी आउटवर्ड, जैसे कि हमारी बुक पे भी ये बनी हुई है। ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हमारी। इसको हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमें वेक्टर एरिया भी चाहिए। तो वेक्टर एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी के ऊपर जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर, यहाँ पे हम ना कोई थोड़ा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। अब इसका वेक्टर एरिया किधर होगा, यूं नॉर्मल वेक्टर हम ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो यूं करके हम ये नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा वेक्टर एरिया हो जाएगा इस एरिया एलिमेंट का। तो अगर आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, वो भी आउटवर्ड है, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही है, ये इसको देखने चले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये हमारा एरिया एरिया एलिमेंट भी जो है वो इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ना, मतलब इनके दरमियान एंगल जीरो बनेगा। तो इसको हम यहाँ दोबारा कर लेते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो हमारे पास फाई कितना आ जाएगा, फाई हमारे पास आ गया ई ए, ठीक है। कॉस 0 1 होता है ना, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए। तो बाय डेफिनेशन हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया इस गाजियन सरफेस के पॉइंट पी के ऊपर। अब जो यहाँ पे चूंकि हमारा जो गाजियन सरफेस है वो सफ़ेयर की फॉर्म में है, और जो एरिया ऑफ सफ़ेयर का फार्मूला होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब ये तो हमने जो है ना फ्लक्स कैलकुलेट किया बाय डेफिनेशन। क्योंकि हम यहाँ गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नाउ गॉसेस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को हम यहाँ यूज करेंगे। गॉसेस लॉ की इक्वेशन क्या है, गॉसेस लॉ है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फाई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दें, या इन दोनों को कंपेयर कर लें, इसको इक्वेशन 1 बना लें, इक्वेशन 2 बन जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग करके हम इसको लिख सकते हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल इक्वेट करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, कंपेयरिंग के बाद इक्वेशन 1 और 2 की कंपेयरिंग करने के बाद हम लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई हमारे पास आ जाएगा, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम यूँ करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट इधर लिख लेते हैं, r स्क्वायर क्यू के नीचे कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r स्क्वायर। तो ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है, ये वो जो गाजियन सरफेस के ऊपर हमने पॉइंट पी लिया था, ये उसके ऊपर हमने ई की वैल्यू निकाल ली है। अब अगर आप ये देखें, ये जो गाजियन सरफेस है, गाजियन सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, अगर यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, गाजियन सरफेस का हर पॉइंट जो हमारा रेल वाला सफ़ेयर है उससे इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड गाजियन सरफेस से किसी पॉइंट के ऊपर होगा, उतना ही जो हमारा सफ़ेयर है उसके ऊपर भी किसी पॉइंट के ऊपर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो अगर हम जस्ट आउटसाइड निकालना चाहें ई की वैल्यू, मतलब ये अभी हमने जो निकाली है ना इस पॉइंट पी पे निकाली है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें ये जो हमारा जो सफ़ेयर है, रियल सफ़ेयर है, इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह ना कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो हमारा ये जो इनसाइड है ना, जो रियल सफ़ेयर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेस कर देंगे स्मॉल आर को कैपिटल आर से, क्योंकि हमारे पास जो रेल वाला हमारा जो सफ़ेयर है ना उसका रेडियस कैपिटल आर है। तो इसलिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल आर स्क्वायर ये अब हमारा बन जाएगा
जो हमारा रियल वाला सफ़ेयर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होगा, वेक्टर फॉर्म के लिए फिर हम वो एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करा देंगे जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा यहाँ पे। तो ये थी गाउस लॉ की पहली एप्लीकेशन, जिसमें हमने एक चार्ज कंडक्टिंग सफ़ेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है, जिसके ऊपर जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ था ओवर द सरफेस। ठीक है, हमने देखा कि इस सफ़ियर के आउटसाइड हम कोई अगर पॉइंट पी लें, फिर उसके ऊपर गाजियन सरफेस बना के हमने देखा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई 1/4πε0 Q/स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस स्मॉल आर था। ठीक है, गाजियन सरफेस का। और जो हमारा रियल वाला सफ़ियर है उसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गाजियन सरफेस के लिए आई है उतनी ही इस सफ़ियर के लिए आएगी, क्योंकि गाजियन सरफेस का हर पॉइंट हमारे ओरिजिनल स्फीयर से इक्वल डिस्टेंस पे है। जस्ट हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर को जब हम रियल वाले सफ़ेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे, और जब गाजियन सरफेस के लिए लिखेंगे मतलब आउटसाइड द फील्ड लिखेंगे तो वो स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस आएगा। और अगर हम देखना चाहें कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर हम अभी हमने ये देखा कि आउटसाइड सफ़ेयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और सफ़ेयर के ऊपर क्या होगा, लेकिन अगर हम इनसाइड निकालना चाहें तो इनसाइड देखें चूंकि चार्ज नहीं है, जब इनसाइड चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो इनसाइड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इनसाइड द सफ़ेयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। ये एमसीक्यूज आ सकता है वैसे, इसलिए इसको आपने ज़रूर नोट कर लेना है कि इनसाइड द सफ़ेयर क्यू जीरो है। तो क्यू जीरो है, तो अगर हम यहाँ क्यू जीरो पुट करें तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो क्यू जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ जाएगा। ठीक, बुक में जो डायग्राम बनी हुई है ना उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो प्रॉपर स्टार्ट हो रही है ना वो सरफेस के ऊपर से स्टार्ट हो रही है, सेंटर से लेके सरफेस तक डॉटेड लाइंस हैं। अब इसको आपने लिखना कैसे है, इसके रिटर्न नोट्स आपसे शेयर किए जा रहे हैं, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। सबसे पहले गाउस लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बना के गाउस लॉ को डिराइव करेंगे, जैसे कि हमने डिराइव किया। तो थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे अपने अल्फाज में, ये थ्योरी लिख के ये सारी डेरिवेशन करेंगे। ये गाउस लॉ डिराइव हो गया यहाँ पे। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, द फील्ड ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें सबसे पहले आपने ना डायग्राम बना लेनी है बुक से देख के। ठीक है, यहाँ डायग्राम नहीं बनी हुई, पर डायग्राम आप बुक से देख के बना लें। और उसके बाद ये थ्योरी लिख दें थोड़ी सी और स्टार्ट कर दें इसको। ये वही इस तरह दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने से हम यहाँ पे निकाल लेंगे Q/ε0 1/4πr²। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को इधर लिख देंगे और ε0 को इधर कर देंगे। तो ये देखिए ε0 को इधर कर दिया 4π के साथ, आर स्क्वायर क्यू के नीचे कर लिया। और फिर आउटसाइड द सफेयर, उसके लिए हम स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारे पास Q/कैपिटल R² आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म फिर लिखेंगे तो साथ में एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करा देंगे, जो कि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन ऑफ ई बताएगा। ये गाजियन सरफेस क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना ये लिखा वैसे यहाँ आखिर पे हुआ है, लेकिन आप इसको ना इस क्वेश्चन की थ्योरी के अंदर ही लिख दें। कहाँ पे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर ये गाजियन सरफेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, इन इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ एन आर्बिट्रेरी शेप which passes through the point where we want to calculate the electric field intensity। जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है ना, ये उस पॉइंट से पास करने वाली एक इमेजिनरी सरफेस होती है, उसको हम कहते हैं गाजियन सरफेस। जैसे कि अभी हमारे क्वेश्चन में एक गाजियन सरफेस अभी हमने बनाई थी। ये देखिए ये थ्योरी में लिखा गया ना, नाउ वी टेक अ गाजियन सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद सच दैट आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो
इसके साथ ही जो है ना आप वो गाजियन सरफेस की डेफिनेशन लिख दें नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखें द एरिया ऑफ गाजियन सरफेस इज 4/r²। बाकी फिर उसी तरह तरतीब में जैसे आगे लिखा हुआ है आगे लिख दें, ठीक है। तो गाजियन सरफेस की डिफाइन जो है ना यहाँ पे ऐड कर दें इसके नीचे, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो इस तरह करके ये टॉपिक हो जाएगा पूरा। डायग्राम लाजिम बनाइएगा स्टार्ट में, टॉपिक स्टार्ट होगा ना टॉपिक के स्टार्ट में ही बना देनी है। टॉपिक को कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।